यह पूरी दुनिया धोखेबाजों से भरी है। यह पूरी दुनिया फरेब करने वालों से भरी है। यह पूरी दुनिया फ्रॉडों से भरी है। यह पूरी दुनिया बेईमानों से भरी है। यह पूरी दुनिया कह दो, यह पूरी दुनिया इन तमाम लोगों से भरी है। एक पक्ष आपने देखा, अब मैं दूसरा पक्ष कह रहा हूं। यह पूरी दुनिया अच्छाई पे चल रही है। यह पूरी दुनिया ईमानदारी से चल रही है। यह पूरी दुनिया बेईमानी को पसंद नहीं करती। यह पूरी दुनिया प्यार पे चल रही है। यह पूरी दुनिया विश्वास पर चल रही है। यह पूरी दुनिया भरोसे पे चल रही है। यह पूरी दुनिया उम्मीद पे चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्द आपने सुना। अब ये क्या है? जीवन के दो पहलू हैं, तराजू के दो पलड़े हैं सर। ये तराजू के दो पलड़े हैं। एक तरफ धोखा, बेईमानी, फरेब है, तो दूसरे तरफ ईमानदारी, उम्मीद की किरण है। जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन वह ऊपर वाला, वह भगवान, वह ईश्वर, वह खुदा क्या देता है? दो बातें हमें सिखाकर भेजता है। जिस दिन मां के गर्भ में बच्चा आता है, वह लड़का या लड़की मां के गर्भ में, जिस दिन वह पलना शुरू हो जाता है, वह ऊपर वाला वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बेमिसाल जगह भेज रहा हूं। इस पूरी दुनिया में उससे बेहतर जगह कोई नहीं है। इस पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है। इस पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है। मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं, तुम्हें जाना है। और अगर इस पूरी जिंदगी को बड़े ही आनंद के साथ और बड़े ही सुख के साथ, ऐशो आराम के साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट चाहते हो, लोगों की सहायता करना चाहते हो, तो मैं जो देने जा रहा हूं उसमें से एक स्वीकार कर लेना। क्या? अच्छाई। और ये अच्छाई क्या है सर? इसी अच्छाई को हम क्या कहते हैं? विश्वास। इसी अच्छाई को हम कहते हैं भरोसा। इसी अच्छाई को हम कहते हैं उम्मीद। इसी अच्छाई को हम कहते हैं प्यार। इसी अच्छाई को हम कहते हैं सत्य। इसी अच्छाई को हम कहते हैं लीगल। और इसी अच्छाई को हम कहते हैं सोशल एक्सपेक्टेशन। इसी अच्छाई को हम कहते हैं मॉरल एक्सपेक्टेशन। इसी सच्चाई को हम कहते हैं लीगल एक्सपेक्टेशन। ये जो है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ। इट मीन ये शाश्वत सत्य है सर। ये शाश्वत सत्य है, इसे आप झुठला नहीं सकते। तो वह ऊपर वाला आपसे उसी दिन बता देता है कि मैंने क्या दिया? एक दिया अच्छाई, अब मैं दूसरा दे रहा हूं। अगर तुम अपने जीवन में खुश नहीं रहना चाहते तो निश्चित रूप से यह दूसरा रास्ता अपना लेना। मेरे दूसरे रास्ते का नाम है, वह रास्ते का नाम है बुराई। उस रास्ते का नाम है धोखा। उस रास्ते का नाम है फरेब। उस रास्ते का नाम है बेईमानी। उस रास्ते का नाम है असत्य। उस रास्ते का नाम है अधर्म। उस रास्ते का नाम है बुराई। इसे स्वीकार कर लेना। अब वो जो छोटा सा बच्चा है, वो जीव है, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो ऊपर वाले से कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे ईश्वर, मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है? ये तो मेरे पास तुमने ऑप्शन रख दिया। ये तो मेरे पास ऑप्शन रख दिया, मुझे करना क्या है? ईश्वर ने कहा कि देखो, बहुत सीधा सा जवाब है। मैंने दोनों ही आपको दिया है। क्या दिया? अच्छाई भी दिया और बुराई भी दिया। अपने जीवन में जिस रास्ते को तुम अपना लोगे वही तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन के साथ चलने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों में ही मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर बुराई में हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, अच्छाई में हो तब भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या है कि मैं जब तुम्हें यह जीवन दे रहा हूं, स्वस्थ जीवन दे रहा हूं, तो मेरा एक वादा है और मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, लेकिन समझाने, अगर तूने बुराई का रास्ता अपनाया तो समझाने के लिए किसी न किसी माध्यम से मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि वह रास्ता सही नहीं है। अगर सच्चाई का रास्ता अपनाया तो निश्चित रूप से मैं आऊंगा आनंद के साथ उस तुम्हारे समारोह में,
उस तुम्हारी सभा में मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी खुशियों में शामिल होऊंगा। अगर तूने बुराई का रास्ता अपनाया तो निश्चित रूप से मैं वहां भी आऊंगा। मैं तुम्हारे पास, ये खुदा कहते हैं, ये ईश्वर कहता है कि मैं वहां भी आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास आया, अगर तूने बुराई का रास्ता अपनाया तो तुम्हारे दुख में शरीक होने के लिए आऊंगा, तुम्हारे गम में शरीक होने के लिए आऊंगा। तुम अपने किए पर जब आंसू बहाओगे उस दिन मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना वादा पूरा किया। अब वो छोटा सा जीव क्या कहता है सर, कि वह कहता है कि सर एक बात बताओ कि मुझे करना क्या करना है। तो ईश्वर ने कहा, अगर मुझसे तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें करना क्या है। तुम्हें करना यह है कि अच्छाई का रास्ता अपनाना। इस अच्छाई के रास्ते को अपनाने के बाद दुनिया की हर एक चीज, हर एक खुशियां, यहां तक कि मेरा भी स्नेह, मेरा भी प्रेम, मेरा भी साथ तुम्हारे साथ हर पल रहेगा। लेकिन अगर तूने दूसरे रास्ते को अपनाया तो मेरा स्नेह और प्रेम रहेगा, लेकिन कब? तुम्हारे हर एक चीज में, मैं दोनों में ही तुम्हारे साथ रहूं। अब तय करना तुम्हारे हाथ में है। इंसान जिस चीज को आगे बढ़ाता है, जिस चीज को आगे बढ़ाता है अपने जीवन में, वही चीज श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस चीज का तुम अनुकरण करोगे, जैसा तुम अनुसरण करोगे, जैसा तुम्हारी सोच होगी, उसी तरह से तुम्हारी जिंदगी होगी। अगर तुम्हारी सोच बुराई की होगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन बुराइयों से भर जाएगा, दुखों से भर जाएगा और तमाम तरह के पापों से भर जाएगा। लेकिन यदि तूने अच्छाई के रास्ते को अपनाया, अगर आपने मेरे उस कहे हुए सिद्धांत को अपनाया, सच को अपनाया, ईमानदारी को अपनाया, प्यार को अपनाया, मोहब्बत को अपनाया, इंसानियत को अपनाया, तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया बड़ी बेमिसाल है। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात तुम्हारी तारीफ करेगी और तुम्हें सलाम करेगी, तुम्हें सैल्यूट करेगी और तुम्हारे हर सुख में शामिल होगी। लेकिन अगर तूने दूसरा रास्ता अपनाया तो निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। अब देखो कहानी, जो ये बात अगर हम करें तो काफी लंबा चलेगा, लेकिन जो मैं मैसेज देना चाहता हूं आपको, जो मैं समझाना चाहता हूं, वह उद्देश्य सिर्फ ये है कि यह दुनिया वास्तव में बेईमानों से भरी है, धोखेबाजों से भरी है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम कल युग में निवास कर रहे हैं। हम मॉडर्न युग में, जिसे मॉडर्न युग कहते हैं, मॉडर्न साइंस कह रहे हैं, अल्ट्रा मॉडर्न कह रहे हैं, तो यही तो कल युग है। और इस समय जो लोग धोखा देने वाले हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो लूटने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जिसको, हर व्यक्ति को, जिसको जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन वह लूट लेगा। आपको यह ध्यान रखिएगा, जिस दिन जिसको मौका मिलेगा वह लूट लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर बचे कैसे? तो बचना है आपको अपने स्वविवेक से, बचना है आपको खुद की सूझ और बूझ से। यही बचाव के रास्ते हैं। यह दुनिया, आप देखिए, रोज अगर यह धोखा, यह फरेब, ये न हो, अगर हमारे समाज में नहीं होता, तो फिर जरा सोचिए वकील साहब की क्या जरूरत थी? जरा सोचिए फिर यह थाने पुलिस की क्या जरूरत थी? पुलिस डिपार्टमेंट की क्या जरूरत थी? मिलिट्री की क्या जरूरत थी? एयरफोर्स की क्या जरूरत थी? पैरा मिलिट्री की क्या जरूरत थी? किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते हैं कि हम जहां निवास कर रहे हैं, ये चारों तरफ से जो बाड़ा बना हुआ है वो बेईमानों का बना हुआ है, वह चुट्टों की बनी हुई है। और उन बेईमानों से निपटना सिर्फ यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। आपको धोखा देता कौन है? आपको लूटता कौन है? जरा इस प्रश्न पे सोचिए, 2 सेकंड इस प्रश्न पे विचार करिए कि आपको लूटता कौन है, आपको धोखा कौन देता है। तो सवाल आएगा कि सर जिस पे मैंने भरोसा किया उसने ही तो लूटा है। हमने भी अपने जीवन में बहुत धोखा किया। मैंने जिस पे भी भरोसा किया उसने ही आपको धोखा दिया। आप जिस पे भरोसा करोगे, ये दुनिया की रीति है सर। यह पहली बार अगर धोखा मिला तो हमें समझ जाना चाहिए कि आज के बाद हम जो भी काम करेंगे बड़ा सोचकर समझकर करेंगे। धोखा तो हर जगह मिलना है। और लूटने वाले कौन है? आपके अपने हैं सर, आपके अपने हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यही लोग तो हैं। अगर आपके अपने ना लूटे
अगर आपके अपने धोखा न दे तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता, आपको परास्त नहीं कर सकता। अगर विभीषण ने अपने भाई का साथ दिया होता, अगर विभीषण ने अपने भाई का साथ दिया होता तो कभी भी भगवान श्री राम उसे जीत नहीं पाते। यह सच्चाई है। लेकिन इसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है, क्योंकि रावण जो था वह बुराई का साथ देता था और विभीषण बुराई को पसंद नहीं करता था। तो हमेशा सच का साथ देना और अपने बारे में सोचना, अपने विकास के बारे में सोचना, यही कूटनीति है, यही एक अच्छी नीति है, यही पॉलिटिक्स है जो खुद के साथ करिए। यह पॉलिटिक्स आप खुद के साथ करिए, किसी और के साथ नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया किस तरीके के लोगों से भरी है आप जान सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपका नजरिया अच्छा है तो वैसे लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि इस समाज में दो तरह का समूह है, एक अच्छाई का समूह है और एक बुराई का समूह है। जहां अच्छाई का समूह है वहां भी मानना कि 25% ही अच्छाई है सर, 75% अच्छाई नहीं है। अच्छाई के रूप में वह बुराई ही वहां निवास कर रही है, क्योंकि हम इसे झुठला नहीं सकते। हर इंसान में एक देवता भी है और हर एक इंसान में एक राक्षस भी है। इसका अगर प्रमाण मैं दूं तो आज समाज में जो हमारे बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं वह एक राक्षस का स्वरूप है, और उसे बचाने की जो कोशिश की जा रही है वह एक देवता का स्वरूप है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आई होप कि इस बात को समझ पा रहे होंगे और यह मैसेज आपको जीवन को समझने के लिए, एक दिशा देने के लिए कारगर साबित होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन खुशहाली से भरे, आपके जीवन में किसी तरह की परेशानियां ना आए, आपके जीवन में हर मुसीबत जो है वह दूर रहे, आपसे दूर रहे, और आप बड़े खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ अपने जीवन को, इस यात्रा को आप आगे बढ़ाएं। इस आशा और विश्वास के साथ अगर आप अच्छे हैं तो निश्चित रूप से जरूरतमंदों की मदद भी करें ताकि उन्हें भी एक रास्ता मिले, उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें जिस तरह की जरूरत हो वह कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में सोचने और समझने की बात। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।